हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के ऊपर में। इटालियन मैथमेटिशियन जे कार्डेन ने पहली बार प्रोबेबिलिटी के ऊपर में बुक लिखा था, बुक ऑन गेम्स ऑफ चांसेस। जी हाँ, गेम्स के ऊपर में ये चैप्टर है कि हेड आएगा या टेल। अगर हम क्रिकेट मैच में टॉस लगाते हैं तो हमारा हेड आएगा या टेल। कुछ लोग कहेंगे हेड, कुछ लोग कहेंगे टेल। तो ये चांसेस क्या है, ज्यादातर क्या चांसेस दिख रहा है, कल ईद होगा कि नहीं, आज रात ईद का चांद निकलेगा कि नहीं, चांसेस उसके पास होने का कितना है, फर्स्ट रैंक आने का चांसेस इस स्टूडेंट का कितना है, ये इंडिया मैच जीतेगा कि नहीं जीतेगा आज, ठीक है, उसका चांसेस कितना है। कभी कभी हम कहते हैं 50-50 चांसेस लग रहा है, कभी कहते नहीं इस बार इंडिया ही जीतेगा। तो ये जो चांसेस के ऊपर में जो चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी। गाइस देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास 4 बॉल्स है, ठीक है, 2 ब्लू कलर है, एक रेड कलर है और एक ग्रीन कलर है। तो अब मैं ये बॉल्स को बैग में रख दूंगा, सारे बॉल्स को, 4 बॉल्स थे हमारे पास, चारों को मैंने बैग में रख दी। तो हमें अब यहां से एक बॉल निकालना है, कौन सा बॉल होगा हमें पता नहीं, ठीक है। तो हमारे पास हाथ में आया ये जादू की छड़ी से ये निकला ब्लू कलर का बॉल। तो एक ब्लू बॉल मुझे मिला, तो हमारे पास और एक चांसेस रहेंगे ब्लू बॉल खोजने का। खोजते हैं और एक बार ब्लू बॉल अगर मिलता है तो ग्रीन निकला, फिर एक बार चांसेस लेते हैं। चांस लेने में क्या है, ये रहा अपना सेकेंड ब्लू बॉल। तो हमारे 2 ब्लू बॉल्स हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं। तो टोटल चांसेस हमारे पास थे 4, हमारे पास टोटल चांसेस थे 4। 4 बार हमें हाथ डालना था उसमें, ठीक है, और 4 बार उसमें से कुछ न कुछ निकालना था। तो 2 बार हमारे ब्लू बॉल्स निकली, तो हमारे हो गए 2/4। अब इसको कैंसिलेशन करके हम निकालेंगे 2 1 जा 2 2 जा, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया 1/2। ये देखिए गाइस, मेरे पास है 2 रेड मार्कर, मैंने इसे अपने जेब में डाल दिया, ठीक है। तो हमारे पास कितने थे रेड मार्कर, 2 थे। अब मुझे इस पॉकेट से रेड मार्कर निकालना है, तो चलिए निकालते हैं रेड मार्कर। मिल गया रेड मार्कर, फिर से निकालते हैं रेड मार्कर, मिल गया रेड मार्कर। तो ये तो हमें पहले से ही पता था, ठीक है, कि 2 रेड मार्कर है, 2 चांसेस में अगर हम पॉकेट में हाथ डालेंगे तो रेड मार्कर ही निकलेगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स हमारे पास थे 2, रेड मार्कर्स भी हमारे पास थे 2। तो टोटल हम हमेशा नीचे में लिखते हैं, तो ये रहा टोटल। और जो हमें आउटकम्स मिले हैं, जितना चांसेस में हमें कितना बार रेड मार्कर्स मिले हैं उसे हम ऊपर में लिखेंगे, तो 2 हो गया। अब इसको कैंसिल करके हमें मिलता है 1, तो 1 हो गया प्रोबेबिलिटी। जब प्रोबेबिलिटी 1 होगा तो हम तो श्योर थे ना, हम तो श्योर थे कि हमें रेड मार्कर ही मिलेगा, क्योंकि हमारे पॉकेट में रेड मार्कर ही था। तो इस टाइप के इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट, याद रहेगा। जिसका आंसर 1 निकलेगा उस तरह के इवेंट को श्योर इवेंट कहते हैं, क्योंकि हमें पक्का पता था। तो गाइस हमारे पॉकेट में क्या था, रेड कलर के 2 मार्कर्स था, इसे हमने अपने पॉकेट में रख दिया था। अब हम अपने पॉकेट से ब्लू कलर का मार्कर निकालेंगे। ब्लू कलर का मार्कर वो किससे निकलेगा, चले ढूंढते हैं। नहीं, दोनों ही रेड है, ब्लू मैंने रखा ही नहीं था, तो ब्लू आएगा कहां से, तो ये इम्पॉसिबल है। मैं रेड रखूंगा, ब्लू कहां से मिलेगा, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसका प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं हम। प्रोबेबिलिटी कैसे हो गई, नंबर ऑफ ब्लू मार्कर्स इक्वल्स टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, टोटल था हमारा 2 और आउटकम्स हमारा 0 है, हमें एक बार भी ब्लू मार्कर नहीं मिला, तो हमारा आंसर 0 आएगा। जब हमारा आंसर 0 आया तो इसे क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। तो अभी तक हमने क्या जाना कि एन इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। दूसरा हमने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितना बार हमने ट्राई किया वो चांसेस था, टोटल चांसेस वो नीचे में डिनोमिनेटर में, और ऊपर में हमारा रिजल्ट क्या निकला, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड, हमारा जो आंसर था जो हमें चाहिए था। अगर हमने हेड चुना था और हेड अगर निकला हमारा जितना बार, वो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज हैपेंड, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। और उसके बाद अगर हमें ऐसा कुछ करना हो, सपोज यहाँ पे हम हेड की बात कर रहे हैं और हमारा क्वेश्चन आ जाए नॉट हेड, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ई बार पी ई बार हम लिखेंगे। और टोटल तो हमें पता ही है, प्रोबेबिलिटी का टोटल आउटकम्स 1 होता है, ठीक है। टोटल से हम पीई को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब रहा बात की प्रोबेबिलिटी का वैल्यू भी हमने सीखा है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है। अगर प्रोबेबिलिटी हमें पता है, श्योर इवेंट अगर है तो उसका आंसर 1 होगा, और अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसका आंसर 0 होगा। तो प्रोबेबिलिटी का मेन आंसर जो है वो 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, द आउटकम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के बीच में अगर रहता है तो आंसर क्या होगा, 0 लेस देन और इक्वल टू, मतलब 0 इंक्लूसिव है, 0 है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर, जो हमें फ्रैक्शन में भी मिल सकता है 1/2, 1/3, मतलब ऊपर में न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। ये हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, जो मैंने अभी बताया आपको, प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरा हमारा डेसिमल में भी आ सकता है 0.1, 0.2 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो भी होता है, अगर मान लीजिए हमने लिखा -12, तो ये 0 से छोटा है, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो नेगेटिव में आंसर हमारा नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी का, इस बात का ध्यान रखिए। गाइस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे हाथ में कुछ कैंडीज है, इस कैंडीज को मैं इस डब्बे में रख देता हूँ। ठीक है, मेरे पास टोटल 15 कैंडीज है, जिसमें मैंगो बाइट 7 है, इमली 5 है, इक्लियर्स 2 है और मेलोडी 1 है। अब इसमें से हमारे पास कितना चांसेस रहेगा कि मेलोडी निकले, ठीक है, और कितना चांसेस रहेगा इक्लियर्स निकले, कितना चांसेस रहेगा इमली निकले, कितना चांसेस रहेगा मैंगो बाइट निकले। नेचुरल है, 7 चांसेस रहेगा मैंगो बाइट का, इमली का 5 चांसेस, इक्लियर्स का 2 चांसेस, मेलोडी का 1 चांसेस। तो निकालेंगे कैसे, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। टोटल को नीचे रखेंगे, मतलब 15 को नीचे रखेंगे और ऊपर में जो निकालना है वो लिख देंगे। निकालते हैं मेलोडी। तो मेलोडी के लिए क्या करना होगा, हमें पता है मेलोडी हमारे पास 1 है और टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हमारे पास 15, तो हमारा आंसर होगा 1/15। उसी तरह से अगर हम इक्लियर्स का निकालते हैं तो इक्लियर्स हमारे पास से टोटल 2 इक्लियर्स है और टोटल कैंडीज है 15, ये हो गया हमारे इक्लियर्स का। अगर हम इमली देखते हैं तो इमली हमारे पास है 5, तो 5 यहां पे हमने लिख दिया और टोटल है हमारे पास 15। अब इसे ये कैंसिल होगा, सेम टेबल में आ रहा है, तो कैंसिल होकर 1/3 हो गया, तो हमारा आंसर होगा 1/3। और अगर हम मैंगो बाइट की बात करें तो मैंगो बाइट हमारे पास है 7 और टोटल है 15। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी। कितना आसान, बड़ा आसान है प्रोबेबिलिटी करना। ठीक है, सब में एक ही चीज हमने नोट किया कि टोटल नीचे में है और जितना हमें पूछा गया है, चांसेस जितना दिया गया और चांसेस हमने ऊपर में लिख दिया, और तो उसी तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। हेड हेड टेल। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज: हेड 455, टेल 545। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट। तो हमारे पास एक कॉइन है जिसे 1000 टाइम्स टॉस किया गया था और 455 टाइम्स हेड ऊपर आया और 545 टाइम्स टेल ऊपर आया। हमें इनका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमने क्या ले लिया, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने लिख लिया 1000, नंबर ऑफ इवेंट्स गेटिंग अ हेड अप, हमने यहाँ पे इवेंट H ले लिया जो 455 है, और नंबर ऑफ इवेंट्स गेटिंग अ टेल अप, उसको हमने T ले लिया जो 545 है। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ऑफ हेड्स अप। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ गेटिंग अ हेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारा कितना है 455 और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारा कितना है 1000। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे। 5 के टेबल में आ रहा है हमारा ये 91 आएगा और ये 200 आएगा, तो हमारा आंसर हो गया 91/200। और इसी तरह से हम टेल का भी कर लेंगे। तो टेल का हमारे क्या होगा PT। ठीक है, T हमने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया था इवेंट का। T जनरली हम E लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने H और T लिया है। तो ये हमारा टोटल क्या था 1000 और टेल का क्या था, ट्रायल में जो हमें आया 545। अब इसे हम कैंसिल करते हैं तो हमें मिलता है 109 और ये मिलता है हमें 200। तो हमारा आंसर होता है 109/200। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं।
वीडियो अगर आपको पसंद आया तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक और शेयर करना है, कमेंट देना है, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वक्त पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।